बच्चों हम लोग पहले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि मेंडल साहब जो है वो पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किए थे। तो उसमें मैंने कहा था कि 7 ट्रेड और 14 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, तो वो एक प्लांट पे आपको देखने को मिलेगा। दो मैंने 3 कारण कहा था, तो एक कारण उसमें हम लोग पढ़े थे, अब दूसरा और तीसरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकेंड कारण ये है कि पी इज एनुअल प्लांट, यानी मटर का पौधा जो है पी इज एन एनुअल प्लांट। पी जो है वह एक एनुअल प्लांट है। तो एनुअल प्लांट वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे 1 ईयर में ये यानी ग्रो भी करेगा, उसके बाद फ्लावर भी देगा, उसके बाद फ्रूट भी देगा और डाई भी कर जाएगा। ठीक है, तो पी एक एनुअल प्लांट है। मान के चलिए कि मेंडल साहब अगर हम लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि मेंडल साहब का लाइफ स्पैन जो है वो 200 साल है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और मेंडल साहब जो है वो ह्यूमन बींग्स पे ही वो एक्सपेरिमेंट करें अगर, ठीक है, मान लिए कि ह्यूमन बींग्स पे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हैं। तो अब ह्यूमन का लाइफ स्पेन हम लोग मिनिमम तो 50 ईयर मान ही सकते हैं। तो अगर 50 ईयर हम लोग मान लेंगे, तो इसका मतलब पता है मेंडल साहब कितने जनरेशन के बारे में पढ़ पाएंगे या स्टडी कर पाएंगे? 4 जनरेशन के बारे में ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किए हैं, तो मिनिमम जो है वो कम से कम 200 जनरेशन के बारे में स्टडी कर पाएंगे सर आराम से। तो इसीलिए मैंने कहा कि पी एक एनुअल प्लांट है। एक ही साल में जो है वो ग्रो भी करेगा, फ्लावर भी देगा, फ्रूट्स भी देगा और डाई भी कर जाएगा। तो मेंडल इसीलिए मैंने कहा कि पी जो है एक एनुअल प्लांट है, क्योंकि एक ही साल में नया जनरेशन हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया। थर्ड कारण है इसमें है कि मैं लिख रहा हूं, थर्ड कारण में इसमें ध्यान रखना है कि पी इज सेल्फ पॉलिनेटेड। पी सेल्फ पॉलिनेटेड, बट we can easily cross pollinated, लेकिन हम लोग जो है आराम से क्रॉस पॉलिनेटेड, पी जो है क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन हम लोग आसानी से जो है उसे क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना मस्ट है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है सर? तो जैसे मान के चले कि ये अगर कोई फ्लावर हो जाए, तो इस फ्लावर में मेल पार्ट भी देखने को मिलेगा और इस फ्लावर में फीमेल पार्ट भी देखने को मिलेगा, ताकि मेल पार्ट पॉलन ग्रेन्स बनाए और वो ट्रांसफर हो जाए फीमेल पार्ट पे। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका नाम क्या रख देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो मटर का पौधा एक सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन हम लोग आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा वो कब पॉसिबल है? जब फ्लावर यहाँ पे कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। ठीक, लेकिन सर क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जब फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, तो हम लोग उसमें से मेल फ्लावर को कट करके हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे कवर कर देंगे किसी प्लास्टिक बैग से। क्यों सर? ताकि कोई दूसरा जो पॉलन ग्रेन होगा किसी फ्लावर का, वेक्टर्स के मदद से, वेक्टर्स मतलब कि इंसेक्ट्स हो जाए या एयर हो जाए, तो उसके मदद से वो ट्रांसफर नहीं करे। तो इस प्रोसेस का नाम इमैस्कुलेशन होता है। मैं बता रहा हूं लिख के, देखिए।
we can cross pollinated with the help of emasculation. With the help of emasculation. emasculation क्या है सर? तो देखिए, removal of anther from flower in बर्ड स्टेज। यानी किसी फ्लावर से हम लोग एंथर का रिमूवल करते हैं इन बर्ड स्टेज में, उसी को हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए ये फ्लावर है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया आपका मेल पार्ट एंथर, और ये पार्ट जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? फीमेल पार्ट। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें सर? रिमूवल कर देना है। तो उसके बाद जो है हम लोग इसे एक प्लास्टिक से कवर कर देंगे ताकि कोई दूसरा जो पॉलन ग्रेन होगा वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करे सर। उसके बाद हम लोग को जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन होगा, मतलब कि जैसा आप देना चाहते हैं वैसा पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पे डस्ट करेंगे और फिर थोड़े दिन के लिए प्लास्टिक को बांध देंगे। उसको हम लोग बैगिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद जब पॉलिनेशन होगा तो फिर आप प्लास्टिक हटा सकते हैं, क्योंकि अब अगर पॉलन ग्रेन आ भी जाए तो कोई वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मटर का पौधा एक सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ इमैस्कुलेशन। इसमें क्या है, किसी भी फ्लावर से हम एंथर को रिमूव करते हैं। कोई पूछे किस स्टेज में, तो हम लोग बताएंगे कि सर बर्ड स्टेज में। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? इमैस्कुलेशन। क्लियर है? ये हो गया 3 कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल साहब जो है आखिर ये क्या किए थे। मेंडल साहब क्या क्या स्टेज किए हैं और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किन किन चीज़ों के बारे में बताए थे, वो चीज़ें हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आखिर मेंडल साहब क्या किए हैं। तो उसमें ये लिख सकते हैं कि व्हाट वाज डन बाय मेंडल। ठीक है, तो पता है एक्चुअली 7 ट्रेट और 14 जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, तो मेंडल साहब पहले ना सबके ट्रू ब्रीडिंग सेलेक्ट किए थे। तो सर अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, Mendel selects true breeding for all forms of trait। मतलब मेंडल साहब जो है उन्होंने हर एक ट्रेट के लिए जो है उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग सेलेक्ट किए। तो ट्रू ब्रीडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में अगर हम लोग ट्रू ब्रीडिंग अगर टॉल प्लांट ले लिए, ठीक है, तो पता है ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को अगर हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे सर, मान लीजिए ना 1000 टाइम्स अगर सेल्फिंग करवा लें, अगर हम लोग 1000 टाइम्स भी सेल्फिंग करवाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे केवल कौन आएगा? टॉल प्लांट। ठीक है, और बच्चों आपको पता है मैंने कहा था ना कि डोमिनेंट का मतलब जो दिखता है वही बिकता है। तो डोमिनेंट का मतलब जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, मतलब जो डोमिनेंट है वही अपीयर होगा सर, आप कह सकते हैं इसे। अब देखिए, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग अगर रॉन ले लें, ठीक है, तो इसको भी अगर आप 1000 टाइम्स
कितना बार भी अगर हम लोग सेल्फिंग करवा लें तो इसका मतलब यहाँ पे जो है द वन एंड ओनली आपको रॉन्ग दिखेगा। ठीक है, सेल्फिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फिंग वर्ड का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब इस ट्रू ब्रीडिंग को खुद अगर यानी टॉल प्लांट को अगर टॉल प्लांट से सेल्फिंग करवाएं तो द वन एंड ओनली टॉल प्लांट ही आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो नॉर्मल चीज़ है कि अगर टॉल को टॉल से कराएंगे तो टॉल ही आएगा। नहीं, हम आपको दिखाएंगे कि अगर टॉल को कई बार क्रॉस करवाएंगे तो टॉल आना चाहिए। अभी तो मैं वही सिखा रहा हूँ ट्रू ब्रीडिंग का मतलब, लेकिन नहीं, टॉल और ड्वार्फ दोनों आता है सर। इसीलिए हम आपको डिफरेंस क्लियर करेंगे। पहले अभी हम लोग इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि मेंडल साहब जो हैं जितने भी ट्रेट हैं सबके लिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग सेलेक्ट किया। तो ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट का मतलब क्या हो जाएगा? अगर ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट है, अगर आप हजारों बार सेल्फिंग करवाएं तो वहां पे वो टॉल प्लांट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। तो सबसे पहले मेंडल साहब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए। ठीक है, और उससे पहले कुछ कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो चीज हम लोग सीख लेंगे। जैसे अगर कोई पूछे जीनोटाइप वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कोई पूछे कि जीनोटाइप क्या है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है यानी उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा उसी को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अब हो गया फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फिनोटाइप। मतलब जो हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? फिनोटाइप। आप लोग को ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो देखिए, जैसे हम लोग अगर मंदिर वगैरह जाते हैं या दोस्त के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हो आपस में क्या बोलते हैं? देख रहे हो ना, वो हमारी है। मतलब जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिनोटाइप। यानी ऑब्जर्वेबल फीचर्स, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। यानी आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, उसी को हम लोग बोल देंगे फिनोटाइप। लेकिन अब हमारे बॉडी में आईब्रो का जीन क्या होगा, मान लीजिए कि सर उसके इसमें बॉडी का हाइट क्या होगा, इसके लिए हम बोलेंगे जीन निकाल के दिखाइए, तो पॉसिबल है? नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते बताइए? जीनोटाइप। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको बोल देंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग बोल देंगे फिनोटाइप। अब देखिए आगे एक चीज इसमें ये क्या है कि जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट लेटर of that trait. Dominant character represented by first letter of that trait in capital letter sir। ठीक है, अब रेसेसिव जो होगा रेसेसिव कैरेक्टर जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे? तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेटर ऑफ, पहला लेटर जो है किसका? फर्स्ट लेटर ऑफ डोमिनेंट बट इन स्मॉल लेटर में। मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उस ट्रेट का पहला ही लेटर लेंगे लेकिन कैपिटल में। रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे
तो डोमिनेंट का ही पहला लेटर लेना है लेकिन स्मॉल में। ऐसे आपको दिक्कत आ रही होगी, हम आपको समझाते एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे जो है हम लोग उस केस में देखिए एग्जाम्पल में क्या है ना, जैसे हम आपको बता रहे हैं, टोटल 1 मिनट से देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने टॉल सर लिखा, ठीक है। तो टॉल पहले हमको ये बताइए, हम आपको सिखा के रखे हुए हैं अभी कि टॉल जो होगा वो कौन सा कैरेक्टर है। तो सर टॉल डोमिनेंट है, तो इसके लिए हमें जब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। अच्छा, हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर आपने 2 बार टी क्यों लिखे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि देयर आर 2 alleles in a gene, यानी कि 2 एलिल होते हैं कितने जीन में, एक जीन में। हाँ पता है, बायो जो और मैथ एक चीज में डिफरेंस है। मैथ में क्या है कि जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो वहां पे जैसे दिया रहता था कि रामू की उम्र उसके पिता के उम्र से, या रामू के पिता की उम्र उसके उम्र के 3 गुना से 4 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, तो हम लोग इक्वेशन डेरिवेशन नहीं कर पाते थे। और अगर सर इक्वेशन बना दिए कि हाँ देखो लिख लो x+4 × 3 कुछ भी, तो फिर हम लोग आंसर तक ले आते हैं। बायो में यही डिफरेंस है, बायो में हर स्टेप आपको सोचना पड़ेगा सर। जैसे अभी मैंने कहा ना कि देयर आर 2 एलिल इन ए जीन। अब आप सोचिए कि सर एलिल क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं एलिल क्या है। तो सीखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलिल, ठीक है। इसीलिए बायो रटने की चीज नहीं है सर, समझने की चीज है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलिल। जैसे मान के चलिए कि अगर हम अपने बॉडी में हाइट के जीन को चेक करेंगे, ठीक है, और हम अपने पिताजी में देखेंगे या हमसे एक मतलब कि बड़े भैया हैं उनमें अगर चेक करेंगे तो तीनों आदमी में टॉल का जीन अलग अलग आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने आखिर किसको चेक किए हैं, बॉडी के हाइट को। तो जीन क्या लिए हैं, सिर्फ हाइट वाला ना, तो सबका फॉर्म क्या एक जैसा आएगा, नहीं, सबका फॉर्म कैसा आएगा, डिफरेंट। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एलिल सर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो टॉल डोमिनेंट में था तो पहला लेटर टी, इसीलिए 2 लिखेंगे। क्यों सर, एक जीन में 2 एलिल होता है। अब देखिए बच्चों, ड्वार्फ के लिए रिसेसिव कैरेक्टर है तो क्या सिखाए थे, डोमिनेंट का ही पहला लेटर हमको लेना है। तो पहला लेटर टी, लेकिन कैसे लिखेंगे, स्मॉल में। और कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि एक जीन में कितने एलिल होंगे, 2 होते हैं सर। अच्छा, आप लोग अब इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो देखिए इन्फ्लेटेड डोमिनेंट में है तो क्या लिखेंगे बताइए, कैपिटल आई लिखेंगे। कंस्ट्रिक्टेड रेसेसिव में है लेकिन पहला लेटर किसका लेंगे, डोमिनेंट का ही, तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल आई। क्लियर है। अब देखिए यहां पे हम लोग जो है यानी कि रॉन्ड है और रिंकल्ड है, ठीक है। उसके बाद पर्पल है और वाइट हो गया, ठीक है। तो इस दोनों का जो है आप हमें जीन लिख करके कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बातचीत इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, आगे की बातचीत जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।